हेलो दोस्तों, मैं आपके दीपक सर। आप लोग का स्वागत है बैचलर 95 के चैनल पर। चलिए दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर्स देखते हैं क्योंकि सभी एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोग करेंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आज का करेंट अफेयर्स क्या है देखिए। भारत ने स्वदेशी VSRSM का सफल टेस्ट कहां पर किया है, यानी भारत ने स्वदेशी VSRSM का सफल कहां पर किया है, तो ओडिशा के तट पर किया है। कहां पर किया है, तो ओडिशा के तट पर किया। ध्यान दीजिएगा, ओडिशा रहेगा या लिख सकता है उड़ीसा। समझे, ओडिशा और उड़ीसा दोनों सेम ही होता है, अलग अलग नहीं है। उड़ीसा के तट पर भी दे सकता है, उड़ीसा के तट पर। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के तट पर भी दे सकता है, ठीक है। और इसको DRDO ने बनाया है। ये उड़ीसा के तट पर किसने बनाया, जिसको DRDO ने बनाया कि ताकि ये उड़ीसा के तट पर हो। सूखे का सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन किस महाद्वीप पर देखने को मिला है, यानी कि सूख गया है बहुत जगह, बहुत ज्यादा, तो वो किस महाद्वीप पर देखने को मिला है, तो यूरोप में देखने को मिला है, जहां की सूखे का सबसे बड़ा जलवायु है। बहुत बड़ा जलवायु था मगर वहां पर सूख गया है। कितना साल बाद, 500 साल का सबसे बड़ा सूखा देखने को यूरोप में मिला है। 500 साल का सबसे बड़ा सूखा देखने को कहां पर मिला है, यूरोप में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमृता हॉस्पिटल अमृता अमृता हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल क्या बोला कि अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन अमृता हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर हुआ है। अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर हुआ है, फरीदाबाद में। अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है, तो अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर हुआ है, क्वेश्चन है ये। मेरा आंसर हो गया फरीदाबाद। अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर हुआ है, फरीदाबाद में हुआ है, ठीक है। फरीदाबाद में हुआ है। फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे तो सभी आदमी जानते हैं कि किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। अमृता हॉस्पिटल जो है सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। ध्यान रखिए, आप पूछ सकता है कि सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कौन है, तो अमृता हॉस्पिटल है। सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल है। कहां पर है, तो फरीदाबाद में। इसका उद्घाटन कौन किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि देश की पहली राजकुशेन, ध्यान रखिए, देश की पहली राज, क्या बोला कि देश की पहली राजकुशेन, देश की पहली राजुकेशन, सॉरी क्या बोला कि देश की पहली एजुकेशन, देश की पहली एजुकेशन देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर खुलेगी, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर खुलेगी। क्या बोल रहा है कि देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप एक ही साथ है, टाउनशिप कहां पर खुलेगी, कहां पर खुलेगी।
देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर खुलेगी? तो ये उत्तर प्रदेश में खुलेगी। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहां पर खुलेगी? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर खुलेगी? उत्तर प्रदेश में खुलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, प्रदेश में ऐसे, यानी उत्तर प्रदेश में ऐसे 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश लिया है। कौन लिया है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ने देश में, यानी उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे एजुकेशन टाउनशिप खोजने का निर्देश लिया है। ठीक है, ऐसे 5 एजुकेशन टाउनशिप कहां पर खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में खोलने का निर्देश कौन लिया है? तो योगी आदित्यनाथ ने लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हाल ही में क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य में 300 ग्रामीण, हाल ही में किस राज्य में, किस राज्य में 300, क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क, 300 ग्रामीण, 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क, हाल ही में किस राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, स्थापित करने की घोषणा की है, घोषणा की है। ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में ये घोषणा की गई है कि 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा कहां की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। यह परियोजना 2 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। यह परियोजना कब शुरू की जाएगी? तो 2 अक्टूबर को। लिख लीजिएगा, यह परियोजना, ये क्वेश्चन था आपका, ये आपका आंसर हो गया, ये इसका नोट्स है कि यह परियोजना क्या बोला कि यह परियोजना 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, यह परियोजना 2 अक्टूबर को शुरू की जाएगी, अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो याद कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है उसी दिन की जाने वाली है। ठीक है, यानी की जाएगी। चलिए, अब क्या बोला कि ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम, ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आजादी क्वेस्ट, ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आजादी क्वेस्ट किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है?
ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन बोला कि ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम, क्या ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आजादी क्वेस्ट, यानी कौन सा गेम है, ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम है, ठीक है। आजादी क्वेस्ट गेम का नाम क्या है, आजादी क्वेस्ट, किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किसने लॉन्च किया, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग करंट अफेयर्स का हर रोज एक वीडियो देखेंगे, जिसमें नए 10 क्वेश्चन यानी 8 9 10 क्वेश्चन हर वीडियो में आप लोग को मिलेगा करंट अफेयर्स का। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह से कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।